आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वुड ट्रेडर पर। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। कल हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कल हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लीजिए। देखिए, डाटा हमारा बेरिश है, ठीक है। डाटा हमारा जब भी बेरिश होता है, हमारा काम होता है डे लो को टारगेट करना, हर बार डे लो को टारगेट करना। इस बार अगर यहाँ से फॉल आ गया तो आपके दो डे लो अवेलेबल है, ये दो डे लो आपके पास अवेलेबल है। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने डे लो लिया। मार्केट ने आज क्या किया, सबसे पहला डे लो हंट किया कल का, वहाँ पे सभी को इन्वाइट किया गया। देखो आप कल के डे लो का ब्रेकडाउन आया, सभी को इनवाइट करके ऊपर साइड में लेके गए, सबको इनवाइट करके अपर साइड में लेके गए। आप सब देख सकते हो क्लियरली, एकदम सिंपल पैटर्न बैंक निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी ने क्या, डे लो का ब्रेक किया। कभी भी इन चीज़ों को मार्क कर लो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप सभी को, बिकॉज मार्केट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्रीवियस डे हाई, कभी भी इन सब चीज़ों को मार्क कर लिया करो। ये होता है प्रीवियस डे हाई, सो पीडीएच कहते हैं हम लोग, प्रीवियस डे हाई। इसको कहते हैं हम प्रीवियस डे लो, पीडीएल। तो मार्केट का काम होता है नेक्स्ट डे इनमें से किसी एक को हंट करना, मतलब या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दोनों में से एक चीज़ जाएगा होता है। तो मोस्टली हम क्या प्रीफर करते हैं, हम प्रीफर करते हैं डाटा के हिसाब से प्रीफरेंस होता है। तो डाटा के हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे लो, मतलब कल ये लो हंट होना चाहिए, कल या परसों में लो हंट होने। जब तक डाटा हमारा बेरिश है तब तक इस लो को हंट होना चाहिए। मतलब क्या, अगर इन लेवल से आप ट्रेड प्लान करते हो तो आपको लगभग 600 पॉइंट अचीव हो सकते हैं। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन लेवल से आपको ट्रेड प्लान करते हो तो आपको 600 पॉइंट अचीव हो सकते एक सिंगल ट्रेड में। बैंक निफ्टी के एक सिंगल ट्रेड में 600 पॉइंट का अचीवमेंट आप सभी को देखने को मिल सकता है कल के दिन, कल के या परसों के दिन। डाटा बेरिश है, उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। चार्ट पे हम सबसे पहला 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या आप सभी को देखने को मिल रहा है, ये एरिया मार्क कर लेना, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़े सेलर्स एक्टिव है, बायर्स। देखिए यहाँ पे बायर एक्टिव है, इस लो के पास यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। एरिया एक सिंगल लाइन पे बायर एक्टिव है, एक सिंगल लाइन पे बायर एक्टिव है। हो सकता है कल ये जो बायर है ये अप साइड पुश करने की कोशिश करे, ये बायर है ना अप साइड पुश करने की कोशिश करे। अप साइड भी कहाँ तक पुश करेगा बायर, ये बायर यहाँ तक पुश करेगा। कल देख लेना आप, ये जो बायर है ना इन लेवल्स तक पुश करने वाला। आप मैं इससे बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कल के दिन के लिए, बिकॉज डाटा उस तरीके का बना हुआ है। मैं इससे बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। लेवल्स को मार्क करना, बिकॉज लेवल्स पे काम होता है। आज भी जहाँ से गिरा हमारा कल का लेवल था, तो आप इन लेवल्स को मार्क कर लेना। ये लेवल जो है यहाँ पे सबसे बड़े सेलर एक्टिव है। बायर क्या करेगा, बायर सेलर के पास पुश करेगा और सेलर एक बड़ा सा पुश कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, पॉसिबिलिटी है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है। कहाँ तक पुश आएगा हम सभी को जो पुश आने वाला है सबसे क्लोजेस्ट एरिया जो है इसको मार्क कर लीजिए। ये लोअर टाइम फ्रेम पे ये एरिया अभी भी अनटेस्टेड है, ये एरिया अभी भी अनटेस्टेड है। यहाँ तक जो है पुश आएगा, पॉसिबिलिटीज रखता हूँ मैं मार्केट में, बिकॉज मैं मार्केट पे बिलीव करता हूँ। तो मार्केट में बेसिक पैटर्न से बिलीव करता हूँ। तो अब देखो बेसिक पैटर्न के हिसाब से कल यहाँ तक पुश आना चाहिए, ये हमारा प्लान होना चाहिए। इस एरिया से हमें इस एरिया तक टारगेट करेंगे तो 600-700 पॉइंट मिलेगा। 600-700 पॉइंट हम अचीव कर सकते कल के दिन। बस कंडीशन ये हो, कल या परसों के दिन ऐसा होना चाहिए, कल या परसों के दिन होना चाहिए। मैंने कॉल सेल करके रखा है, मैंने कॉल सेल किया है इन लेवल्स पे। इन लेवल से मैंने पोजीशंस क्रिएट किए मेरे डब्बा ट्रेडिंग ऐप में, बिकॉज मैं अलग अलग ऐप्स यूज़ करता हूँ, उसमें डब्बा ट्रेडिंग ऐप पे मैंने इन लेवल्स पे शॉर्ट किया पोजीशन, और मुझे लगभग यहाँ से यहाँ तक 200-250 पॉइंट आ रहे, बट मैं बड़ा फॉल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कल के दिन। सो बैंक निफ्टी में आप समझ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने एक एरियाज़ बना लिए। हम टारगेट्स क्या करें कल के लिए, यहाँ तक तो अचीव होना चाहिए मार्केट में, बिकॉज मार्केट का काम ही है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को टारगेट करना। तो अब ये लेवल्स मार्क कर लेना, इस हिसाब से बैंक निफ्टी में कल का प्लान होना चाहिए हमारा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 12 बजे तक, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर मेरा मान लीजिए कोई ट्रेड चलता है और यहाँ से मूवमेंट आता है, मैं 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करूँगा। 12 बजे के बाद अपने एक ट्रेड प्लान करूँगा। मुझे अर्ली टाइम फ्रेम जब मैं आता हूँ तो मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों।
आर्ली टाइम फ्रेम पे जब मैं आ रहा हूँ मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस एक सिंगल लाइन जो है यहाँ कहाँ कहीं तो बायर एक्टिव है, उसे ग्रीन कैंडल पे बायर एक्टिव है, इस ग्रीन कैंडल पे एक बायर एक्टिव है जो इन लेवल से पुश कर सकता है। बाकी आर्ली टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, 3 आवर्स में भी कोई नहीं है, बल्कि 3 आवर्स में हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब क्या होता है, इस पार्ट को भी समझ लीजिएगा, इस पार्ट को समझ लीजिएगा, इस पार्ट को भी समझ लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी लाइट डार्क करना है। ओके, इस पार्ट को समझिएगा, एक सेकेंड। इसे हम स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कह लो, स्ट्रक्चर ब्रेक कर लो। इस चीज़ को आप समझो, मार्केट एक इस तरीके से, अब मेरे को इतना आदत नहीं है, आप समझ के चलो। तो मार्केट ये जो एरिया था ये उसका लास्ट स्टॉप लॉस है जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। देखो आप रुकिए, फिर से बनाते हैं हम लोग फिर से अच्छे से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो एरिया था लास्ट एरिया, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया था, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया था। अब इसके ऊपर देखो एक कैंडल क्लोज कर गई, अब रिवर्सल आ रहा है, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड का भी आ सकता है अगर डाटा चेंज हो जाता है। अगर डाटा चेंज हो जाता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट इस तरीके से आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं, हम पाथ यूज़ करते हैं, सिंपल समझ में आ रहा है आप सभी को। देखिए इधर ब्रेकआउट आ गया है, अब ब्रेकआउट आने के बाद क्या हो रहा है, एक पुल बैक आ रहा है, नीचे की साइड में पुल बैक आ रहा है, उसका एक बड़ा मूव अप साइड का पकड़ लो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, और निफ्टी से भी सेम कंफर्मेशन आ गया। लेकिन कल का दिन क्या किया जाए, आप देख सकते हो डाटा आप सभी के सामने 48,000 क्वांटिटी बेरिश है, प्लस -4.90 लाख करोड़ क्वांटिटी नीचे के लिए पैसा लगा हुआ है। जब नीचे के लिए पैसा ही लगा हुआ है तो हम ऊपर के लिए पैसा क्यों लगाएंगे, हम भी नीचे के लिए पैसा लगाएंगे। आप सब डाटा देख सकते हो कि -48,000 क्वांटिटी और -4.19 लाख करोड़ क्वांटिटी। जब पूरा पैसा नीचे के लिए लगा है तो हम ऊपर के लिए क्यों लगाए, कहीं ना कहीं ऊपर के लिए पैसा लगा है, लेकिन जो ऊपर के लिए जो पैसा लगा है वो लेवल जो मुझे मिल के आ रहा है वो यही लेवल मिल के आ रहा है। ये लेवल यहीं पर ऊपर के लिए पैसा लगा हुआ है दोस्तों, यहीं पर ऊपर के लिए पैसा लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर के लिए पैसा लगा हुआ है। तो आप देखो इन लेवल तक मिलता है ट्रेड तो प्लान कर लेना बुरी साइड का, नहीं तो बेरी स्टेडी में लेके जाऊंगा कल के लिए। आपको इन लेवल से ट्रेड करना है, नीचे के लिए इन लेवल्स के आसपास से ट्रेड करना है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ तक के बड़े पॉइंट सारे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ कैप्चर भी कर लेते हो ना, अगर आप शॉर्ट पोजिशन भी क्रिएट कर लेते हो इन लेवल से, देखो आप इन लेवल से क्रिएट भी करते हो तब भी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, आप लॉस कर ही नहीं सकते हो, चांस ही नहीं है लॉस करने का। अगर प्रॉफिट हो गया तो बड़ा होगा ना, 4 गुना मिलेगा पैसा, बहुत बड़ा पैसा मिलता है। अभी हम निफ्टी 50 को आके स्टडी करते थे। निफ्टी 50 में भी जैसा हमने बात की थी, बिल्कुल निफ्टी 50 में वैसे एक मूवमेंट हमें देखने को मिला, बट अब निफ्टी 50 ने बायस एरिया पे होल्ड किया जा रहा है। निफ्टी 50 में बायस एरिया पे होल्ड किया